हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। हमें योग करना है 1 गुणा 3 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 4 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 5 गुणा 10। ठीक इसी प्रकार n पदों तक हमें यहाँ से योग ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। यदि हमें यहाँ से n प्राकृत संख्याओं का यहाँ से क्रमागत रूप से योग करना हो तो वह सम्मिश्र n के रूप में लिखा जाएगा, जिसका मान आएगा n गुणा n प्लस 1 बट्टे में 2। ठीक इसी प्रकार यदि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यदि हो क्रमागत रूप से तो सम्मिश्र n का वर्ग आएगा n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1 और बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 6। ठीक इसी प्रकार यदि इनके घनों का योग हो तो यहाँ से मान आएगा n गुणा n प्लस 1 का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा n का वर्ग n प्लस 1 का वर्ग, बट्टे में आएगा 4। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो पद दिया गया है 1 प्लस 1 गुणा 3 गुणा 6 है, अगला पद है प्लस 2 गुणा 4 गुणा 8, उसके अगला पद है हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा 10। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ से n पदों तक हमें जोड़ना है। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसका प्रथम पद है 1, उसका प्रथम पद का प्रथम भाग 1 है, उसके अगला भाग 2 है, उसके अगला भाग 3 है। तो यदि हम यहाँ से इसका nवां पद tn लिखें तो इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास n आएगा। अब यदि यह 1 है तो 1 के सापेक्ष हमारे पास यहाँ से 3 आया है, 2 के सापेक्ष 4 आया है, 3 के सापेक्ष 5 आया, अर्थात दो संख्याएं जुड़कर है। तो यदि पहला पद n है तो उसके अगला पद n प्लस 2 के रूप में लिखा जा रहा है, और जो उसके अगला पद आ रहा है, जैसे यह 3 है तो 3 के यहाँ से आगे हमारे पास 6 आ रहा है, अर्थात 3 का दोगुना 4 का दोगुना 8 5 का दोगुना 10। तो n प्लस 2 का दोगुना आएगा हमारे पास 2n प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से यह nवां पद है, हमें योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग क्या आएगा, सम्मिश्र tn के रूप में। तो सम्मिश्र tn लिखा जाएगा सम्मिश्र n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 2 आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं, 2n प्लस 2 है तो यहाँ से 2n प्लस 4 आ रहा है, यहाँ से 2n प्लस 4 ही आ रहा है हमारे पास। तो यदि अब हमें इसे सरल करना है तो पहले हम इसे सरल करके लिखेंगे सम्मिश्र n को। ऐसा कैसे रहने देते, पहले n प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2n का वर्ग आ जाएगा, प्लस का 4n आएगा, प्लस का 4n आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा। इसे यदि और सरल करें सम्मिश्र n को, यदि हम अंदर गुणा कर दे तो 2n क्यूब हो गया, यहाँ से 4 और 4 8 हो गया, 8n को यदि n से गुणा करेंगे तो 8n का वर्ग आ गया, प्लस का 8n आ जाएगा। यदि अब हम यहाँ से आगे सरल करें, इसे सरल के हम लिख सकते हैं सम्मिश्र 2 सम्मिश्र n क्यूब प्लस 8 सम्मिश्र n का स्क्वायर आ गया, और प्लस 8 सम्मिश्र 8 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। अब n पदों का जो घनों का योग होगा वह हमारे पास क्या लिखा जाएगा, सूत्र के अनुसार n का वर्ग प्लस n प्लस 1 का वर्ग, बट्टे आएगा हमारे पास यहाँ से 4, प्लस n स्क्वायर का मान आएगा n गुणा में n प्लस 1 गुणा में 2n प्लस 1, और बट्टे में हमारे पास यहाँ से। तो यदि हम इसे आगे और सरल करेंगे तो यहाँ से मान आएगा n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1, बट्टे में हमारे पास आएगा यहाँ से 6, प्लस सम्मिश्र 8 गुणा सम्मिश्र n का मान आएगा n गुणा में n प्लस 1, बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 2। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करें, 2 से हम 4 को काट देंगे 2 आ जाएगा, 6 से यदि 8 को काटेंगे यहाँ 3 आएगा और ऊपर 4 आएगा। ठीक इसी प्रकार 2 से 8 को काटने पर 4 आएगा। तो यदि हम इस पूरे पद में देखें, हमारे पास n उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक तो हम n उभयनिष्ठ ले लेते हैं। n उभयनिष्ठ लेने के बाद हमारे पास यहाँ से साथ ही n प्लस 1 भी पूरे में उभयनिष्ठ आ रहा है, तो n प्लस 1 भी हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। बाकी बची हुई राशि को यदि हम लिखते हैं, यहाँ से शेष बच रहा है 1/2 गुणा n प्लस 1 बच रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं n का वर्ग प्लस n बचेगा। ठीक इसी प्रकार 4/3 n गुणा n प्लस 1 तो उभयनिष्ठ आ गया, शेष बच रहा है 2n प्लस 1। ठीक इसी प्रकार यहाँ से n गुणा n प्लस 1 उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ बच रहा है 4। अब यदि इसे हम आगे और सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, n गुणा n प्लस 1 तो यहाँ से हम लिख देंगे, और बाकी बचे हुए पदों का यदि हम लघुत्तम लें तो लघुत्तम आएगा हमारे पास यहाँ से 6, लघुत्तम हम 6 ले लेंगे, और यहाँ से इसे सरल करें तो यहाँ से 3 आएगा, तो 3 गुणा n स्क्वायर प्लस 3 गुणा n स्क्वायर प्लस 3n आ गया, प्लस अगले में 4 और 2 8 हो जाएंगे, 2 8 आएगा, यहाँ से 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, हमारे पास 16n आ गया, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आ गया, प्लस यहाँ से हमारे पास 6 से सीधा लघुत्तम से गुणा होगा, तो यहाँ से 4 से 6 गुणा होगा 24 आ जाएगा, तो यहाँ से 24 आ गया। अब यदि इस पद को हम आगे और सरल करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/6 गुणा n प्लस 1 गुणा में हमारे पास आएगा 3n स्क्वायर, प्लस का 3 और 16 19 n हो गया, और 8 और 24 को यदि हम गुणा करेंगे 8 और 4 12 और 32, यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 32। तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से दिए गए n पदों का योग। आशा